Dear students of class 4th, I am continuing my lecture on your chapter number 8, reproduction of animals. In the last lecture, I explained you about the animals that lay eggs and the animals that give birth to young ones. ठीक है, अब जो एग लेइंग एनिमल्स हैं उनमें हमने सिर्फ बर्ड्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, एग लेइंग एनिमल्स में हमने सिर्फ बर्ड्स के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे द एनिमल्स दैट ले एग्स में सेकंड, दैट इज़ फ्रॉग. फ्रॉग भी एग ले करता है. ठीक है, और किस तरह से डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग फ्रॉम एग होती है ये भी एक्सप्लेन होगा. देखो, अ फीमेल फ्रॉग लेज 100 ऑफ एग्स एट ए टाइम इन अ लेक और अ पोंड. एक फीमेल एग जो है ना वो कई हजारों अंडे देती है. ठीक है, एक फीमेल फ्रॉग जो है वो कई हजारों अंडे देती है इन अ लेक और अ पोंड. ये एग जो होते हैं लाई इन अ जेली लाइक मास. ये जो एग होते हैं ये जेली लाइक मास में लाई करते हैं. ठीक है, वैन मतलब जेली लाइक मास जो है इनको बाइंड अप करके रखता है. व्हेन द एग्स हैच, जब ये एग्स हैचअप होते हैं, टाइनी टेडपोल्स कम्स आउट, तो छोटे छोटे टेडपोल निकल आते हैं. दे लुक लाइक फिश, दे स्विम इन वाटर. ठीक है, तो वो किस तरह से दिखते हैं? फिश की तरह दिखते हैं और पानी में स्विम करते हैं, तैरते हैं. ठीक है, एक फीमेल फ्रॉग जो है वो बहुत सारे अंडे देता है. देखो, आपको दिखाया हुआ है स्लाइड की फ़ोटो में कितने सारे एग जो हैं वो जेली लाइक सब्सटेंस से बाइंड अप है. ठीक है, अब ये एग जो होंगे जब ये हैचअप होंगे, ठीक है, ये ब्रेकअप होके इनमें से क्या निकलेगा? हैचअप होंगे जब ये, तो इसमें से छोटे छोटे टेडपोल निकलेंगे. एगो के बाद टेडपोल की पिक्चर दिखाई हुई है आपको. ठीक है, अब ये जो टेडपोल है ये कुछ कुछ देखने में फ़िश जैसा दिखेगा आपको और पानी में तैरते हुए नज़र आएंगे आपको ये टेडपोल. अब दे हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग अंडर वाटर. अब इन टेडपोल्स में ना गिल्स होते हैं, जैसे फिश के अंदर गिल्स होते हैं ना ब्रीथिंग के लिए, ऐसे इन टेडपोल्स के अंदर भी गिल्स होते हैं. ठीक है, और पानी में तैर भी सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं और गिल से पानी के अंदर ब्रीथ भी कर सकते हैं. तो ये टेडपोल्स जो होते हैं वो पानी में रह के ब्रीथिंग करते हुए ग्रो करते हैं. अब कुछ ही वीक्स में क्या होता है? लंग्स एंड लेग्स स्टार्ट ग्रोइंग इन द टेडपोल्स इन अ फ्यू वीक्स. आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों बाद इनके लंग्स बन जाते हैं. जैसे हमारे अंदर लंग्स है ना ब्रीथिंग ऑर्गन, ऐसे इनके अंदर भी लंग्स बन जाते हैं और इनकी लेग्स बननी शुरू हो जाती हैं. ठीक है, स्लाइड की फ़ोटो में भी इससे देख सकते हो कि किस तरह से लेग्स तो क्लियर बनते हुए धीरे धीरे अपीयर होते हुए दिखाए हुए हैं. द टेल्स ऑफ द टेडपोल बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर. अब इनकी जो टेल थी ना, जो टेडपोल में बड़ी थी, धीरे धीरे वो छोटी होती जाएगी. जैसे जैसे टेडपोल ग्रो करता जाएगा, लंग्स और लेग्स अपीयर होंगे, वैसे वैसे टेल ख़त्म होती जाएगी, शॉर्टर और शॉर्टर हो जाएगी. एंड फाइनली डिसअपीयर एज दे ग्रो बिगर. अब जैसे ही टेडपोल बड़ा हो गया, फ्रॉग की कुछ शेप ले ली उसने. जैसे कि देखो कि बड़े वाले फ्रॉग से पहले एक छोटा फ्रॉग दिखाया हुआ है आपको, तो उसमें टेल नहीं है उसकी. ठीक है, और टेल जो है वो डिसअपीयर हो गई जैसे ये बिगर हो गया, और कुछ ही दिनों बाद में ये एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है. और पूरा एडल्ट फ्रॉग भी आपको स्लाइड की फ़ोटो में दिखाया हुआ है. ठीक है, उसके बाद ये एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है. उसके बाद है आपके इंसेक्ट्स. ठीक है, इंसेक्ट्स ले एग. अब इंसेक्ट्स जो होते हैं वो भी एग ले करते हैं. दे आर एग लेइंग एनिमल्स. मैनी ऑफ देम पास थ्रू सेवरल स्टेजेस बिफोर बिकमिंग एडल्ट. अब इसकी लाइफ साइकिल में भी बहुत सारे स्टेजेस आते हैं जिससे ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है. जैसे अभी फ्रॉग का दिखाया था, उसमें अलग अलग उसके स्टेजेस थे, इस तरह से इसके भी अलग अलग स्टेजेस हैं. ठीक है, तो ऑल द इंसेक्ट्स ले एग्स. सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो एग ले करते हैं. मैनी ऑफ देम पास थ्रू सेवरल स्टेजेस बिफोर बिकमिंग एडल्ट. तो एडल्ट बनने से पहले ये बहुत सारे स्टेजेस से निकलता है. कॉकरोचेस पास थ्रू 3 स्टेजेस. कॉकरोच की बात करें तो इसके 3 स्टेजेस हैं इन देयर लाइफ साइकिल.
Baby cockroach that hatch out from an egg look like an adult cockroach except that it does not have wings. It is called a nymph. देखो बेबी कॉकरोच जो एग से हैचअप होके निकला है, पहले एग हुए, एग ले होते हैं, ठीक है, वो एग जो होता है उसके अंदर से बेबी कॉकरोच बाहर आता है। अब वो बेबी कॉकरोच देखने में तो एडल्ट कॉकरोच जैसा ही दिखता है, ठीक है, लेकिन उसके पास विंग्स नहीं होते, ठीक है। उस टाइम उस बेबी कॉकरोच को बोलते हैं निम्फ। इट शेड्स इट्स स्किन सेवरल टाइम बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट। अब एडल्ट बनने से पहले जो बेबी कॉकरोच है वो अपनी स्किन को बहुत बार शेड करता है, मतलब पुरानी स्किन झड़ती रहती है उसकी, ठीक है। इट शेड्स इट्स स्किन सेवरल टाइम, तो इसकी स्किन जो होती है वो शेडअप होती रहती है, झड़ती रहती है, जब तक कि ये पूरे बेबी कॉकरोच से एडल्ट कॉकरोच में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक ये अपनी स्किन को शेड करता रहता है, ठीक है। इस तरह से आपके ग्रास होपर हो गए, लॉक्स्ट हो गए, टर्माइट्स हो गए, ये भी इसी टाइप के स्टेजेस से निकलते हैं, ठीक है। इनके लाइफ साइकिल में भी इसी टाइप के स्टेजेस आते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि पहले एग है, एग से आपका निम्फ बना। निम्फ किसको बोला है मैंने? जो बेबी कॉकरोच है। बेबी कॉकरोच और एडल्ट कॉकरोच में सिर्फ यही डिफरेंस है कि बेबी कॉकरोच में विंग्स नहीं होते और एडल्ट कॉकरोच में विंग्स होते हैं, ठीक है। और जब तक ये एडल्ट कॉकरोच में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक ये अपनी जो स्किन है उसको शेडअप करता रहता है, ठीक है। तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच। नाउ योर लेक्चर इज़ ओवर एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट वेल। एंड जितने भी मैंने यहाँ आपको लाइफ साइकिल्स बताए हैं, लाइक डेवलपमेंट ऑफ चिक फ्रॉम एग, उसको ड्रॉ कर करके देखो, उसे मेरे पास भी सेंड करो। डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग फ्रॉम द एग एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच फ्रॉम द एग। ये लाइफ साइकिल्स जो हैं ये ड्रॉ करने के लिए आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में सिर्फ लाइफ साइकिल बाय डायग्राम भी बोला जा सकता है या फिर उसको एक्सप्लेनेशन भी डायग्राम भी बोला जा सकता है। तो इस तरह से ये डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है और इन तीनों को ड्रॉ करके 2-2 बार 2 टाइम्स मेरे पास सेंड कर देना एज एन होमवर्क, ठीक है। नाउ योर लेक्चर इज़ ओवर। ओके, थैंक यू।